वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं की आज नहीं हुई सुनवाई। वकीलों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के चलते आज नहीं हो सकी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में टिप्पणी करने पर ओवैसी की पार्टी के नेता दानिश कुरैशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवलिंग पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ज्ञानवापी विवाद में डीओ के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ केस दर्ज। रतनलाल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। रतनलाल ने एबीपी न्यूज से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये तो तय करेगा, न्यायालय तय करेगा ना। अब तो कोर्ट में बात है। और आप किसी को टेरराइज करने के लिए मार देंगे, लूट लेंगे, ये भाषा है। सरकार की नज़र में ये नहीं है। भारत सरकार, दिल्ली पुलिस की नज़र में नहीं है कि कैसे मुझे ट्रोल किया जा रहा है। मैंने अपना एक पक्ष रखा है। ज्ञानवापी मस्जिद का एक और नया वीडियो आया सामने। वजू खाने के बीचों बीच मौजूद कुआं दिखा। पहले वाले वीडियो में दिखा था शिवलिंग। ज्ञानवापी मामले में काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे बोले, कोर्ट का फैसला आने तक पूजा करने की मिले इजाजत। बिना पूजा शिवलिंग नहीं रखा जा सकता। और जब निकल गया है तो उसको ऐसे बिना पूजित किए नहीं रखना चाहिए। ये महापाप और दोष लगता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, देश में ज्ञानवापी का नया तमाशा शुरू हुआ। बीजेपी आरएसएस पर विवाद पैदा करने का लगाया आरोप। इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर जो आप देख रहे हो क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहाँ पर वाराणसी के अंदर। ज्ञानवापी मामले में दोनों कमिश्नर आमने सामने। हटाए गए अजय मिश्रा ने कहा, मुझे धोखा मिला। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने पर बोले सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह। कहा, गलती उनकी नहीं थी, जानकारी किसी और ने लीक की थी। जो कैमरामैन अजय मिश्रा जी ने रखे थे उसमें से एक जो हेल्पर था वह कल की डेट में वो बाइट देना शुरू कर दिया कि ये मिला वो मिला, जबकि ऐसी कोई बातें थी नहीं। वकीलों की हड़ताल की वजह से आज मथुरा कोर्ट में भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर श्री कृष्ण जन्म के स्थान पर जलाभिषेक करने की इजाजत मांगी। यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान। सीएम योगी ने बदला पिछली अखिलेश सरकार का फैसला। योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। कोर्ट में भी मदरसों को नहीं मिलेगी राहत। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का इस्तीफे की चिट्ठी में लिखा, राम मंदिर, सीएए और एनआरसी में कांग्रेस ने डाली बाधा। हार्दिक के बीजेपी में जाने के अटकलों पर कांग्रेस ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे पार्टी छोड़ते हैं, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। कल्याणपुरी के खिजड़ीपुर इलाके में चला बुलडोजर। पुलिस फोर्स न मिलने की वजह से सुल्तानपुरी में नहीं हो सकी बुलडोजर कार्रवाई। ओबीसी आरक्षण पर एमपी सरकार को बड़ी सफलता। अब एमपी में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री को कलकत्ता हाई कोर्ट ने तुरंत पेश होने का दिया आदेश। सीबीआई से मंगलवार तक पूछताछ को कहा। कम अंकों के बावजूद राज्य सरकार के स्कूल में नियुक्ति कराने का आरोप। राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर लगाया आरोप। सीबीआई जांच की मांग की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का इस्तीफा। अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा। अनिल बैजल ने इस्तीफे की वजह को निजी बताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमले का सीसीटीवी सामने आया। हमले के बाद बाइक पर भागते दिख रहे आतंकी। हमले में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। बारामूला में हुए आतंकी हमले के विरोध में फूटा गांव वालों का गुस्सा। राजौरी में ग्रामीणों ने जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे को किया जाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। आतंकी और ओजेडब्ल्यू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में पानी का रंग बदला। रंग बदलने को मंदिर के कर्मचारियों ने बताया अपशगुन। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा में भड़की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। कटरा वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव हिमकोटी के पास लग गया। हालांकि वैष्णो देवी यात्रा पुराने पारंपरिक मार्ग से चल रही है। नए मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा को एहतियातन रद्द किया गया। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव। कई जगह गाड़ियां पानी में फंसी, कई जगह पेड़ टूटे, लोग हुए परेशान। केदारनाथ यात्रा के लिए रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी, 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के 5 जिलों में बिजली गिरने और तूफान आने का अलर्ट भी जारी किया गया। हिमाचल में खराब मौसम की वजह से सेब की फसल को भारी नुकसान। बागवानों का दावा, तूफानी हवाओं से 70% तक नुकसान पहुंचा। सरकार से मदद की गुहार लगाई। गुजरात के मोरबी में नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से हादसे में 9 लोगों की मौत। 15 से ज्यादा मजदूर मलबे में दबे। रेस्क्यू का काम जारी। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पैरा रिवलिन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। 30 साल से ज्यादा की सजा काट चुके पैरा रिवलिन ने दी थी दया याचिका। रिहाई के बाद तमिलनाडु में अपने घर पहुंचे पैरा रिवलिन। घर में खुशी का माहौल, परिवार ने बांटी मिठाइयां। लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल की अब नौसेना में दिखेगी ताकत। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर देश में बनी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बालासोर में 42 B हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों की बड़ी गैंग को मुठभेड़ में पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार 2 बदमाशों से पुलिस ने 11 पिस्टल और 176 बुलेट बरामद किए। गैंग का सरगना ओम प्रकाश फरार। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन में छेड़खानी का शिकार हुई एक युवती ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग। अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया। यूपी के प्रयागराज में फूलपुर कोर्ट परिसर में एक युवक की जमकर हुई पिटाई। कोर्ट का काम कराने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में लोगों ने पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय सिनेमा के बारे में संवाद सत्र में कहा, भारतीय सिनेमा उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। मैं एक ही बात कह सकता हूं, जो भी भारतीय पवेलियन में आए वो वापस जाता हो यही कहे, मोगैम्बो खुश हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।